रहे हैं। बहुत बढ़िया। बच्चों को चाहिए, बच्चे खेलने के लिए। तो ये कहानी है शूलटांकेश्वर महादेव की, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ जो हैं उनकी शादी हो गई थी और ये बच्चे हो गए थे, कार्तिकेय और गणेश, और बच्चे थोड़ा बड़े हो गए थे, खेलने लायक हो गए थे। लेकिन बाबा भोलेनाथ तो भोले हैं, एकदम बाल सुलभ है, अपना ध्यान भजन अपना मस्त रहते हैं, भांग वांग खा के अपना छान के। तो जो देवता लोग थे उन्होंने आपस में बातचीत की कि भाई इनको थोड़ा बताना पड़ेगा ये। तो वो लोग, इनका समूह गया देवताओं का कि देखिए अब आप गृहस्थ हो गए हैं जी। और ये कंदरा गुफा जो है ये तो सन्यासियों योगियों की जगह है। अब आपको किसी शहर में जाना चाहिए, आपको समाज की जरूरत है जहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अरे भाई आपके बच्चे हैं, वो खेलेंगे दूसरे बच्चों से, माता पार्वती को और औरतें मिलेंगी बातचीत करने के लिए, थोड़ा गाएंगे, थोड़ा अपना जो है अपना समाज चाहिए आपको। जो आप गृहस्थ आश्रम के आप हो गए हैं, तो अब आपको यहाँ जंगलों को छोड़ना है, आपको कहीं किसी नगर में जाके रहिए जहाँ समाज है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा अभी आप जानिए, आप तो भोलेनाथ हैं, आप तो भगवान शिव हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने अपना जो है वो 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और जैसे कि पूरे ब्रह्मांड को स्कैन कर रहे हैं, स्कैनिंग, कहाँ जाए तो कहाँ जाए। तो फिर अपनी आंखें खोले, मुस्कुरा के कहते हैं देखो भाई अगर हमको नगर में रहना है तो इस ब्रह्मांड में एक ही नगरी है जहाँ हम रह सकते हैं, वो है काशी नगरी। तो अब ये हुआ कि फिर अच्छा तो फिर जो है सब पैकिंग वैकिंग हुई और अपना पूरा टंट घंट जो है लेके पूरा शिव गणों के साथ और अपना नंदी बैल और वो सिंह और वो सांप उनके गले में और सब जो है कार्तिकेय जी, गणेश जी, पूरा जत्था वहां से चला और कैलाश से चला काशी की तरफ। तो वो लोग अपना आराम से जहाँ जहाँ भी जब मौज मस्ती में जाते थे और क्या कहते हैं कि जहाँ अच्छा लगता था वहाँ पे खेमा डाल देते थे, कैंप कर लेते थे 2-4 दिन के लिए या लंबे समय के लिए, फिर अपना आगे बढ़ते थे। तो उस यात्रा में काशी की तरफ जब यात्रा भगवान शिव ने किया तो वो लोग रात को जहाँ भी मतलब रुकते थे खेमा जहाँ, तो वहाँ पे अपना त्रिशूल गाड़ लेते थे जमीन में। तो जब भी वहाँ से खेमा उठता था तो त्रिशूल को जब निकालते थे तो वहाँ पे एक शिवलिंग पैदा हो जाता था। तो ये शिवलिंग कई हैं वहाँ से, कैलाश से अगर मैप में आप लोग काशी की तरफ एक आने का रास्ता देखेंगे तो ये कई शूलटांकेश्वर महादेव हैं। एक जैसे उनमें से बहुत तो लुप्त हो गए हैं, लेकिन जो प्रचलित है एक तो काशी, मतलब वो रास्ते में वो उत्तर काशी पड़ता है, तो उत्तर काशी में एक शूलटांकेश्वर महादेव हैं। सुना उधर भी है। हाँ वहाँ पे भी है। तो ये जब काशी आ रहे थे तो जब काशी के प्रवेश करने के पहले जो आखिरी उनका खेमा था वो यही था जहाँ आज हम लोग जा रहे हैं, शूलटांकेश्वर महादेव। तो ये आखिरी शूलटांकेश्वर महादेव हैं और इसलिए इसको अपने शास्त्रों में काशी का दक्षिण द्वार कहा जाता है। अच्छा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये वही जगह है जहाँ पे कि आप गूगल मैप में देख सकते हैं जहाँ शूलटांकेश्वर महादेव है। जिस जगह पे वो प्रयागराज यानी कि वो पश्चिम दिशा से गंगा जी पश्चिम और दक्षिण की तरफ जा रही हैं। पश्चिम और दक्षिण मतलब चली हैं वहाँ हिमालय से, तो उनको वो सॉरी पूरब क्या बोलते हैं, गंगा सागर, जहाँ कलकत्ता के पास, वहाँ पे उनको समुद्र में जाना है। तो रास्ते में तो उनका जो पूरा जो डायरेक्शन है वो उत्तर से लेके और पूरब तक है, लेकिन कुछ जगहों पे वो जो उल्टी हो जाती हैं, उल्टी दिशा में चली जाती हैं। सारे महातीर्थ उन्हीं जगहों पे किए हैं, क्योंकि वो प्रकृति संकेत दे रही है कि यहाँ पे ऊर्ध्वरेताओं के लिए जो साधु सन्यासी हैं वो अपनी ऊर्जा को विपरीत दिशा में ले जाते हैं। तो खैर ये उसका संकेत है। तो यहाँ पे जो आखिरी तो जो पड़ाव है शूलटांकेश्वर, यहाँ से गंगा जी उत्तर वाहिनी हो जाती है। तो बड़ी सुंदर जगह है और यहाँ पे 8000 साल पुराना शिवलिंग है। और ये 8000 साल जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कार्बन डेटिंग से पता किया है। तो शायद इससे ज्यादा प्राचीन शिवलिंग काशी में नहीं है। अरे सॉरी, हमको जरा हमको मूर्ति विसर्जन करना था अपने, मेरा घर यहीं पे। वही तो कहे कि करते ही है। तो हमको जरा मूर्ति, हाँ मूर्ति
मूर्ति विसर्जन करना है थे। तो हुआ ये बैक करने तो बताते हैं। थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, देखो गाड़ी आ रही है। चलो तो ये क्या बता रहे थे, हाँ, तो ये शिवलिंग जो है औरंगजेब के समय वहाँ पे, मतलब कि हमने तो देखा भी है, वहाँ पे जंगल था। हम जब आज से लगभग 30 साल पहले, ठीक 30 साल पहले हम पहली बार शूलटंकेश्वर गए थे। वो बड़ी चमत्कारी ढंग से हमको मिला था, वो भी बताएंगे। हमको किसी ने बताया नहीं था इस जगह के बारे में। इस जगह ने हम मतलब जैसे आप लोगों को शिव बाबा ने निमंत्रण दिया है, उसी तरह से हमको निमंत्रण दिया। भी ऐसे मिला। हाँ। तो गुड्डू आज माध्यम बन गया। हाँ, तो बस कृष्णकांत शुक्ला जी अभी पॉज कर दो, फिर आगे का बताते हैं। तो है ये शूलटंकेश्वर महादेव, ये वहाँ पे घना जंगल था और हिंसक पशु थे, और बिल्कुल मतलब वो, और थोड़ा दूर एक गांव था वहाँ पे, माधोपुर कोट और कुरहुआ, ये सब गांव है वहाँ पे। तो इसी कारण से शायद, और दूसरी बात थी कि वहाँ पे सोना चांदी नहीं था उस मंदिर में, क्योंकि वो थोड़ा दूर था। तो या तो औरंगजेब के सिपाहियों को उस मंदिर के बारे में पता नहीं चला क्योंकि जंगल में था, या तो क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को ये पता चल गया था कि कोई चांदी सोना नहीं है, क्योंकि वो लोग उन्हीं मंदिरों को तोड़ते थे जहाँ इनको लूटना होता था। वो क्या कहते हैं कि बहाना होता था कि हम इस्लाम को फैला रहे हैं, लेकिन लूट खसोट जो है वो उनका मेन ध्येय होता था। हाँ, तो ये वो मंदिर बच गया। तो इस काशी, आज के काशी नगरी में मेरे जानकारी में सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे शिवलिंग हैं। मतलब लाखों शिवलिंग की नगरी काशी में सिर्फ 2 ऐसे शिवलिंग हैं, और भी होंगे लेकिन हमारे जानकारी में 2 ही हैं, जो कि औरंगजेब के पहले के हैं, प्राचीन काशी के। एक तो केदारेश्वर महादेव है, और उसकी तो सर्वजनित बड़ी रोचक कहानी है, वो कैसे बच गया, वो कहानी अगर आप लोगों को नहीं पता वो भी बता देंगे। केदारेश्वर महादेव का शिवलिंग वो औरंगजेब के पहले का है, और ये शूलटंकेश्वर महादेव। तो यहाँ पे कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, तो पता था कि 8,000 यानी कि 10,000 साल हो गए, 8,000 BC, उतना पुराना है। कार्बन डेटिंग से पता किया गया है। और केदार वाला, आप लोग चाहे तो खिड़की खोल लें। और केदार वाला जो है वो भी मतलब बहुत ही पुराना है, उसका तो एकदम, केदार वाला उससे पुराना है, उससे भी ज़्यादा पुराना है। तो बहुत तो लगता है कि सतयुग का है, लोग यही बताते हैं सतयुग का शिवलिंग है वो। तो हाँ, तो ये जो शूलटंकेश्वर महादेव जहाँ हम जाते हैं, तो ये मेरा बड़ा प्रिय स्थान है। इसमें अक्सर हम 30 साल से जा रहे हैं, और ज़्यादातर साइकिल से जाते हैं। अच्छा। क्योंकि कार से जाने में आधा घंटा लगता है और साइकिल से जाने में 40 मिनट, उतना ज़्यादा फर्क नहीं लगता। और क्या कहते हैं कि वो वहाँ पे गांव है, तो गांव से हम जो है अक्सर अपना खेतों से ताज़ी सब्जी तोड़ के खरीद लेते थे। और ग्रामीण एक माहौल, ग्रामीण चेतना हमको बहुत अच्छी लगती है। नगरी चेतना से काफ़ी फ़र्क है। उसके भी हमने बड़े सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बताएंगे आप लोगों को, बड़े मज़ेदार। तो वहाँ पे, और ये एक प्राचीन शिवलिंग है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो गंगा जी का किनारा है, शूलटंकेश्वर महादेव, वहाँ पे गंगा जी का जो किनारा है, जहाँ से गंगा जी उत्तर वाहिनी होती हैं, इसको उठा लेते हैं। तो उसकी खास बात यह है कि ये गंगा जी जो है अभी काशी में प्रवेश नहीं की हैं। काशी के अगर काशी में क्योंकि घूम फिर के जाती हैं थोड़ा, तो करीब 20-22 किलोमीटर, गंगा जी को भी 20-22 किलोमीटर और चलना है, तब काशी में प्रवेश करेंगे। ये सड़क से तो जिसे हम जा रहे हैं 9 किलोमीटर है दूर। अच्छा, 9 किलोमीटर। लेकिन गंगा जी जैसे अपना दाएं बाएं होके जाती हैं, तो टोटल करीब 20-22 किलोमीटर। तो ये पानी जो है वो प्रयागराज से इधर आ रहा है विंध्याचल होते हुए, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक उसकी सारी गंदगी नीचे सेटल कर जाती है। तो कभी हम लोगों से हमने अब तक कितने लोगों को यहाँ पे हम लाए हैं कि अगर आपको कभी भी गंगा जी में स्नान करने की इच्छा हो, तो यही नहाए, क्योंकि यहाँ का पानी काशी नगरी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा साफ है। मतलब अभी भी उतना साफ नहीं है जो हमने और रमेश ने बचपन में देखा था। जो हम लोग ये सामने घाट में हम लोग सिक्का फेंकते थे, तो वो जमीन पे जाके बैठता तब दिखाई देता था, इतना साफ। लूट लाते थे हम लोग। हाँ, बिल्कुल।
तो लेकिन फिर भी बनारस की अपेक्षा काफ़ी साफ है ये पानी, और एक ग्रामीण माहौल है, और एक अति प्राचीन शिवालय है, और एक सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे एक बहुत ही सिद्ध संत भी रहते हैं। ये हम लोग के जो भारतीय संस्कृति थी कि कोई ऐसा गांव नहीं था जहाँ पे कोई संत ना मिलता हो। अब जो यहाँ पे घोर कलयुग का जो नंगा नाच हो रहा है, उसका मेरे समझ से जो सबसे बड़ा कारण यह है कि संत परंपरा खत्म हो गई है। संत उसमें भी आडंबर आ गया है ना। हाँ। कोई बहुत प्राचीन संत थे जिनके पास इनके बाबूजी जाते थे, ऋषुंडकेश्वर में। हाँ, तो वो वही है, अभी जिंदा है। उनका नाम है सिक्कड़ बाबा। जाते थे बाबूजी, अम्मा जी जाते थे। हाँ, सिक्कड़ बाबा हैं वो। और हाँ, और वो काफी नहीं, कुकरोहा बाबा पहले बोलते थे, वहाँ पर आते थे। हाँ, तो गाड़ी वाले पंडित जी हमारे यहाँ आते थे, पूजा करते थे, याद होगा, बहुत छोटे रहे वो। अरे उनकी बात है भोलानाथ जी। हाँ, भोलानाथ जी। अच्छा, कोई और उससे पहले एक थे पंडित जी आते थे, दाढ़ी में, सिर करैया से आते थे हमारे यहाँ। अच्छा। सिर मतलब उधर से। अच्छा, तो वही जाते थे आश्रम में वहाँ पर। तो ये जो है, ये शूरटंकेश्वर महादेव में हमको हमारे ये पूरा पैकेज मिल जाता है। मतलब वहाँ अच्छे संत हैं, और क्या कहते हैं कि ग्रामीण इलाका है, और वहाँ से अपना ताजी सब्जी खरीद के ले जाते थे। शांति है। हाँ, सबसे बढ़िया। और वो ग्रामीण के जो किसान है गांव के, आज भी